आज भी सभा से स्वागत किए। राजस्थान की जनप्रिय और राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भाई गुलाब जी कटारिया और मंच पे विराजमान जितने भी लोग हैं उनका नाम लेने लगूंगा तो ऐसा मालूम होगा हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व का सेंसस ले रहा है। मैं आज प्रमुख रूप से चित्तौड़ की जनसभा में खड़ा हुआ हूं तो मुझे दो उद्धार चुकाने हैं। आप भी पूछेंगे क्या उद्धार है। मैं भी सोचता हूं कि उद्धार बहुत दिनों से है और चुकाना जरूरी है। एक उद्धार तो आप सब चित्तौड़ वालों का है, इसके बारे में अभी वर्णन करूंगा। एक उद्धार मेरा उद्धार बहुत बड़ा उद्धार था, माननीय वसुंधरा राजे का है कि क्या उद्धार था, कैसे हुआ, इसका भी मैं एक मिनट में वर्णन करता हूं। और तीसरी बात मैं आपसे मांगने आया हूं, इन तीन बातों को मैं बहुत जल्दी में कह दूंगा क्योंकि आप सब लोग आतुर हैं। आज की प्रमुख प्रवक्ता प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की पुनः मुख्यमंत्री बनने वाली श्रीमती वसुंधरा राजे। पहला उदाहरण चित्तौड़ का ही है। मैं यहाँ आज से 22 साल पहले जब शहरों को देखता हूं तो सोचता हूं कि शायद आप कैसे कई ऐसे होंगे जिनका जन्म 22 साल पहले हुआ ही नहीं होगा। कई ऐसे हैं जो चले गए इन 22 सालों के दक्षिण में जागरों से मनोहर सिंह जी चले गए, झाला साहब चले गए मंत्री से, बेटी चलती जैन चले गए। मैं जब यहां सन 91 में पहली बार आना था मुझे तो भैरू सिंह जी ने कहा था कि तुमको चित्तौड़ से जान के लड़ना है। मैं उस वक्त उन दिनों में जोधपुर का सांसद था। सन 99 के निपेटी चुनावों में मुझे भैरू सिंह ने कहा कि तुमको बाड़मेर से लड़ना नहीं है, जोधपुर से लड़ना। मेरी इच्छा बाड़मेर मेरा घर है, वहां से जाने की थी। जोधपुर से संयोग ऐसा बना कि कांग्रेस के उन दिनों के प्रत्याशी आज के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है भाई? अशोक। तो अशोक कह दो, उन दिनों में केंद्र में एक उप मंत्री थे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया। राजस्थान में उनको गृह मंत्री बनाकर वो गृह मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया और उनको कहा तुम जोधपुर से लड़ो, जसवंत सिंह को हराना है। और जसवंत सिंह को किस लिए हराना था कि उन्हीं दिनों में सन 19 के इलेक्शन से पहले सन 86 के करीब बोफोर्स की तोपों के घोटाले का खून शुरू हो गई।
जनता को ये बात पसंद नहीं आई। अशोक जी गहलोत रह गए, हमको सांसद बना करके जोधपुर में दिल्ली भेज दिया। वो सरकार 2 साल में वो खत्म हो गई। मुझे भैरव सिंह जी ने कहा कि आप तुझे मेवाड़ जाना है। मैंने भैरव सिंह जी से कहा, मेरे साथ ऐसी जाति क्यों करते हैं? मुझे कह रहे हैं कि मैं महाराणा मेवाड़ महेंद्र सिंह जी के खिलाफ लड़ूं। महेंद्र सिंह जी पहले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सांसद रहे हुए, वो कांग्रेस में छलांग लगा करके कांग्रेस में चले गए थे। मुझे कहा गया नहीं तुझे जाना। मैंने कहा भैरव सिंह जी पला तो बेटी का बात, मेरी मेवाड़ के घर से कोई अदालती नहीं। आज भी अगर आप चित्तौड़ की पार्टी की सफर देखेंगे तो महिषा कल्लो जी के वहां पर स्थान है। कल्लो जी मेरे परिवार के, मेरे पूर्वज वहां यहाँ राणो जी के लिए काम आए। नहीं तुम्हें जाना होगा। और कोई रेलवे स्टेशन पर मिलने आए न आए तो थे हमारे मांगीलाल जी। अगर किसी को याद हो तो जरूर आएंगे। उनका शरीर था, महाजन थे। तो सवेरे 5 बजे रेलगाड़ी आती थी जयपुर से, तो वहां पहुंचे। खैर बाकी का आप जानते हैं, इसी तरह गर्मियों के दिन थे। इस तरीके से माननीय वसुंधरा राजे दिन और रात परिश्रम में लगी हुई हैं। भयंकर गर्मी, ये याद आता है मई के महीने में, शायद वो मई के अंत में यहाँ का बोझ गिरना था। और मई के ही उस अंत के दिनों में, और खेल की बात है कि राजीव गांधी का बम की गई कारण हत्या हो गई, फिर मृत्यु। चुनाव स्थगित हो गया, एन वक्त पर स्थगित हो गया। लोगों ने कहा जयसिंह सिंह अब तेरा तो गई, अब तू नहीं जीतेगा। ये उधार आपका, आपने उसके उपरांत उस चुनौती के सामने भी मुझे आपका प्रतिनिधि बना करके संसद में भेजा था। ये उपकार बहुत बड़ा उपकार है और शायद इस उपकार को मैं जीवन पर्यंत कोशिश करूं कभी भी नहीं उतार सकूं। उन्हीं दिनों में श्रीमती वसुंधरा राजे झालावाड़ से चुनाव लड़ रही थी। अगर मुझे ठीक याद है तो उनके चुनाव संपन्न हो यहाँ मुझे सुधार की बात शुरू होती है। भयंकर गर्मियों के दिन, आज जैसी गर्मी है उससे ज्यादा गर्मी, भाग उलटते। वसुंधरा राजे अपने चुनावों के बाद भी मेरे यहाँ प्रचार करने को बुलाई। मैं एक कमरे में आराम से बैठा था, दिन तपती दोपहरिया थी। वसुंधरा राजे ने मुझे देखकर कहा, भाई आप कदर करते हैं, आपके लिए हम तो झुलसती धूप में प्रयत्न कर रहे हैं, आप यहाँ आराम से अंधेरे में बैठे हैं। मैंने उनको तो जवाब दिया था। सुन उनको बहुत हंसी आई और कई दिनों तक उस जवाब को मजाक बना करके कई जगह वर्णन करती रही। वो मुझे उसको बदलाने की आवश्यकता नहीं है। इतना जरूर कहूंगा कि ये उनका वसुंधरा जी का जो उद्धार है, मैं आज तक ये चल रहा हूं। इसीलिए मैं आज चित्तौड़ में आया हूं और ये तीसरी बात कहने को आया। एक ही तरीका है दोस्तों। ये दोनों उधार मैं चुकाना चाहूंगा। इन उधारों को लेकर के अब मैं
अपने जीवन के जो बचे कुछ दिन हैं वो नहीं जीना चाहूंगा। यहां वायदा करिए, चित्तौड़ में जो अभी परिस्थिति बनी है, तो सांसद भी आपका होता था, 8 प्रतिनिधि जो विधानसभा के 8 के 8 भी भारतीय जनता पार्टी के होते थे। इन दोनों उधारों को चुकाने के लिए आप प्रतिज्ञा करिए सब यहां जो चित्तौड़ की विधानसभा में हैं कि हम निश्चित रूप से 8 ही हमारे विधायक और आने वाले वर्षों में हमारे सांसद पुनः उसी स्थिति को हम वसुंधरा राजे को भेंट के रूप में जरूर देंगे। ये यही निवेदन करूंगा। आपको सुनना भी उन्हीं को चाहिए, समय भी इतना नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूं कि यदि चित्तौड़ ये परिवर्तन लाएगा तो आज जो देश के हालात बन गए हैं, सरकार से महंगाई, अराजकता, अनिश्चितता और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हो, आंतरिक स्थिति हो, सरकार का एक भाग बढ़ गया। सरकार को पलटिए। दिल्ली की सरकार को पलटना भी उतना ही जरूरी है जितना प्रदेश की सरकार को पलटना। ये रोटी नहीं पलटोगे, ये रोटी जल जाएगी और रोटी ही नहीं जलेगी, इस रोटी के साथ साथ तवा भी जल जाएगा। नहीं पलटोगे तो इस तवा के साथ साथ जो ये घर बनाया है हमने की मेहनत से, वो घर जल जाएगा। इस बात को याद रखिए, ज्यादा दिन नहीं है, ये परिवर्तन आपके हाथ में है। आप मेरा उधार चुकाने के लिए इस परिवर्तन को अवश्य लाएं, ये विश्वास दिलाते हुए और प्रतिज्ञा करें वसुंधरा राजे से कि हम आपको निश्चित रूप से इस साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें पुनः मुख्यमंत्री बना करके रहेंगे। बहुत धन्यवाद।